नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणं अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय हरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय हरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम साधु जीवन मंगलम जिन धर्म मंगलम हरिहंत उत्तमा सिद्ध प्रभु उत्तमा साधु जीवन उत्तमा जिन धर्म उत्तमा हरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम हरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। बोलो ना जोर से जय, तभी तो होगा कर्मों का क्षय। बोलो आदिनाथ भगवान की। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान सत्संग भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर विराग सागर जी महाराज की। पट्टाचार्य गुरुदेव समय सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज की। पूज्यवर श्री समत्तु सागर शील सागर जी आदि 3 कमनों करोड़ महामुनि राजों की। साहगढ़ के सभी नगर गौरव निर्गंत मुनिवरों की जय हो। पल पल तरस रहे थे जिन पलों के लिए, वो पल मिले हैं कुछ पलों के लिए। इन पलों को संजोना है कुछ पलों के लिए, नहीं तो ये पल भी चले जाएंगे हर पलों के लिए। जब पुण्य सहस्त्रों जन्मों का एक साथ उदय में आता है, जब पुण्य सहस्त्रों जन्मों का एक साथ उदय में आता है, तब जाकर के कोई प्राणी जैन कुल में जन्म ले पाता है। यह हमारा आपका बड़ा सौभाग्य है। जितने लोग ये बैठे हैं ना, ये गिने चुने लोग हैं, क्योंकि साहगढ़ में बहुत लगभग 300-400 घर की समाज। कितने घर की समाज है? 500 घर की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 500 घर की समाज है। जिनालय कितने हैं? 7 जिनालय हैं। कितनी बड़ी विरासत है आपके पास। उसके बाद जितने लोग ये अभी बैठे हैं, ये उनमें बड़े सौभाग्यशाली जीव हैं, क्योंकि अपने यहां तो कहते हैं बुंदेलखंड में कि मिथ्या दृष्टि जीव खां जिन वाणी न सुहाय, के ऊंगे के लर परे के उठ के भग जाए। यदि हमारा मन कर रहा है कि हमें जिनवाणी भी सुन के जानी है, घर में तो अभी हमें जाना है, वही वार्तालाप करेंगे। बहुत सारी चर्चाएं होती हैं घर में, समाप्त नहीं होती घर की हमारी चर्चाएं। लेकिन यदि हमारा मन जिनवाणी के प्रति गुरुओं के पास लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर भवितव्यता है, और कहीं ना कहीं हमने कोई पुण्य किया होगा, और पुण्य के उदय से हम जिनालय आए हैं। लेकिन यहां से हम क्या ले जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। जिनालय आना महत्वपूर्ण नहीं है, जिनालय आकर के हम अपने साथ क्या ले जा रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिनालय में आए और जिनालय में आकर के भी हम यदि घर को घर में, जिनालय में घर को लेकर आ गए, तो जिनालय आने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि खिचड़ी घर में बनती है, जिनालय में नहीं बनती। लेकिन यदि हम जिनालय में खिचड़ी बनाने लग जाएं, खिचड़ी का मतलब आप समझते हो, बातें करना, आपस में वार्तालाप करना। तो यदि हम जिनवाणी जिनेन्द्र की वाणी सुन रहे हैं और गुरुओं के चरणों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बैठने का यदि भाव बन रहा है, तो ये पुण्य का उदय है। गुरु नगर में आ गए, ये आपका परम सौभाग्य है। प्रयास किया था आप लोगों ने, 2.5 वर्ष के बाद ये सौभाग्य मिला है। पूज्यवर समत्तु सागर महाराज जी नगरी में आए हैं। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लोग कह रहे थे, अभी एक भैया बता रहे थे कि एक बार 99 में जब देवनंदी महाराज जी आए थे, तब भी आगवानी हुई थी, और उसके बाद
अब लगा जब समत्व सागर महाराज जी आए तब ऐसी आगवानी, इतने सारे लोग थे, इतना उत्साह था साहगढ़ वालों में। निश्चित ही ये साहगढ़ पुण्य भूमि है, क्योंकि एक बार आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज से किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज आप बुंदेलखंड में बहुत रहते हो, क्या बात है, बुंदेलखंड वाले तो बड़े कंजूस होते हैं, कंजूस। दिल्ली साइड आओ, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, मायावी नगरी, यहां खूब पैसा है। तो पता है आचार्य भगवान ने क्या कहा था? आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है, जी की दुकान जिते चलाते भी होता ही रहे थे, तो हमारी दुकान तो बुंदेलखंड में चलाते रहे। इसे हम बुंदेलखंड वो भूमि है, वो रत्न गर्भा है, यहां से चैतन्य रत्न नहीं, यहां से ये अचेतन रत्न नहीं निकलते, यहां से यदि कुछ निकलता है वो चैतन्य रत्न निकलते हैं। अभी आशीष भाई गा रहा था ना, ऐसी तीरथ न भारत के कोनों खंड में, जैसे तीरथ हमारे बुंदेलखंड में। हमारे बुंदेलखंड में क्या नहीं है, हमें तो बड़ा गर्व होता, हम जहां जाते अपनी बुंदेलखंडी नहीं छोड़ते, हम बुंदेलखंडी जरूर बोलते हैं, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि बुंदेलखंड के हैं भैया जी। क्यों? क्योंकि बुंदेलखंड वो भूमि है जहां पर दिगंबर संतों का विचरण सबसे ज्यादा होता है। कोई ना कोई, आप देखो साहगढ़ में भी चातुर्मास हो रहा है, टीकमगढ़ में भी चातुर्मास हो रहा है, इधर पधरिया में भी चतुर्मास हो रहा है, सागर में भी आपको हर 30, 40, 50 किलोमीटर के अंदर में एक चातुर्मास आपको मिल जाएगा। ये क्यों? ये बुंदेलखंड का पुण्य है कि यहां पर संतों का विचरण होता है। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है कि कोई ना कोई विधान अनुष्ठान यहां मिलते रहते हैं। नहीं तो बहुत से लोग तरसते हैं कि हमारे यहां पर कोई साधु आ जाए, लेकिन क्या होता ना, हमें जो चीज सहजता से मिल जाती है उसकी हम कीमत नहीं करते। जो बड़ी दुर्लभता से कोई चीज प्राप्त हो तो हमें उसकी कीमत होती है, लेकिन जो चीज हमें बहुत सहजता से, सरलता से प्राप्त हो जाए तो हम उसकी कीमत नहीं करते हैं। लेकिन याद रखना, हमें भी और आपको सबको याद रखना चाहिए कि यदि समय हो और समझ आ जाए, ये बड़ी दुर्लभता की बात है। क्योंकि कहते हैं, बुजुर्ग बोलते, हमसे बोला करते हैं कि बेटा जब दांत थे तो चना नहीं हते, आज चना तो है लेकिन दांत नहीं है। पहले दांत थे तो चना नहीं थे, आज चना है तो दांत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब समय था तब कोई समझाने वाला नहीं था, अब समझाने वाला तो है लेकिन समझ में नहीं आउत कछु। कहने का मतलब यह है कि यदि समय और समझ दोनों एक साथ आ जाए, ये बड़ी दुर्लभता की बात है। इसलिए हमारे बुंदेलखंड का तो ये सौभाग्य है कि दिगंबर संतों का विचरण होता रहता है और वो हमें समझाने के लिए आते रहते हैं। लेकिन कहते हैं जो सोया हो नींद में उसे जगाया जाए, और जाग के भी जो सो रहा उसको कौन जगाए। अब घर में जाके तो महाराज जी नहीं सुनाएंगे किसी को, आपको आना पड़ेगा। यदि प्यास लगी है तो कुआं के पास स्वयं आना पड़ता है कि कुआं आपके पास आता है, कुआं के पास जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। तो जब हमें प्यास लगती है तो हम स्वयं कुएं के पास जाते हैं। आपके यहां तो चल करके कुआं आ गया है, अब भैया थोड़ी तो कुछ तो अब घर से निकलो, और कम से कम जीवन में खूब जन्म से लेके मृत्यु तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। हम दौड़ते रहते हैं, अंधी दौड़ में भागते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कहां जा रहे हैं। इसलिए अब जो सानिध्य मिला है, चातुर्मास आपको मिल रहा है, बड़ा कीमती है, बहुत कीमती चातुर्मास है। यदि इसके बाद भी पानी बरसे और हम अपना बर्तन उल्टा करके रख दें, बोलते गगरिया, बोलते ना गगरिया, है ना, बटा। हम गए थे, वो चौके में थे, भोजन कर रहे, बटा को पानी दे दो भैया जी को। कौन से बटा? ये बटा मतलब, तो वही उसको यदि उल्टा रख दो और उल्टा रख देंगे और पानी बरसता रहे तो कितना पानी आएगा उसमें? कितना आएगा? आएगा? नहीं आएगा। उसी प्रकार यदि
संत नगर में आ गए हैं और संत के नगर में आने के बाद भी यदि हम आ ना पाए, उनकी अमृत वाणी में हम स्नान न कर पाए, उनकी वाणी को सुन ना पाए, तो ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि कोरोना काल जब आया तब सत्यता का ज्ञान करा गया। उसने बताया कि आप कितने ही जोड़ लो, रुपए भी आपको ज्यादा दिन तक आपको जीवित नहीं रख सकता। आपकी जब आयु खत्म होगी तो आपके पास कितना भी पैसा हो, आपको जाना ही पड़ेगा इस संसार से। चाहे कितनी बूस्टर डोज लगवाओ, चाहे कितनी वैक्सीन लगवाओ, सबने वैक्सीन लगवाई होगी, लेकिन कितने लोग अमर हो गए? कोई अमर है क्या? साहेगढ़ में हो गए हो शायद एक आध दो, कोई अमर नहीं है। ना हम ना आप, कोई अमर नहीं होने वाला। सब के सब एक दिन टिकट सबई की कटने, अमर काऊ खा नहीं राने, जैसे आए बेसई जाने, काले आए काले जाने, जिधना हुक्म उते से आने, इतई धरो सब रह जाने, जैसे आए वैसई जाने। तो जैसे आए हैं वैसे ही जाना है। इसलिए उसके बीच में संयोग और वियोग, यदि हमने जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है। सबको जाना है कि नहीं जाना? ऐसा है किसी को नहीं जाना, सबको जाना, हमें भी जाना, आपको भी जाना है। पता नहीं कब किसका स्टेशन आ जाए और उतरना पड़ जाए। इसलिए यदि हमने जैन कुल में जन्म लिया, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य। और उसके बाद भी हमें दिगंबर संतों का सानिध्य मिल रहा है, जिनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है।